हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी भरतपुर से संजना जाटव लाइन पर जुड़ चुकी हैं। संजना जी, बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क में आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, टिकट मिल गया है आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले तो मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं अपने राहुल जी, सोनिया जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी कार्यकर्ता को दोबारा मौका दिया है। पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी संजना जी, टिकट मिल गया है, आगे की क्या तैयारी और प्रतिक्रिया में आपने बता दिया है कि धन्यवाद आपने दे दिया है आलाकमान को। तैयारी किस तरह की है, क्योंकि मुकाबला टक्कर का होने वाला है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी जो नीति है, जो मतलब हम जो इस चुनाव को तरीके से लड़ेंगे, जो कमी रही है अगले चुनाव में उस कमी को पूरा करेंगे, और ये जो चुनाव है जोरदार से प्रदर्शन से करके एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। तो संजना जी, वो कौन सी कमियां जिसको आप ध्यान में रखने वाली हैं? सर, जो मैंने ये विधानसभा का चुनाव लड़ा है पहली बार, तो इसमें कमी थोड़ी बहुत रही है। उस कमी को देखते हुए अगले जो इस चुनाव में कोई कमी ना हो, मैं पूरी ताकत और पूरी मेहनत लगा दूंगी, जी जान लगा दूंगी। जी, तो आप जब सामने आप मैदान में उतर गई हैं, तो आगे से भी आपको इंस्ट्रक्शन मिले होंगे। किस तरह के इंस्ट्रक्शन होंगे, क्या रणनीति आगे रहने वाली है चुनाव लड़ने के लिए? बिल्कुल सर, हम बैठ के सब बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, तरीके से चुनाव लड़ेंगे, रणनीति से चुनाव लड़ेंगे। आपने विधायक का चुनाव लड़ा, जनता ने नकार दिया, अब आप लोकसभा चुनावी मैदान में उतर गई हैं, तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि तैयारी किस तरह की है, आप किन चीजों को फोकस में रखने वाली है जिससे जीत सुनिश्चित हो सके? हेलो जी संजना जी, जी मुझे आवाज मिल रही है, जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं सारी जिम्मेदारी को अच्छी बखूबी से निभाऊंगी, और जो मतलब अपनी जो रणनीति है कार्यकर्ताओं से है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे सब मिलके हम इस चुनाव को ज्यादा से ज्यादा मतलब अच्छी तैयारी जोरदारी से लड़ेंगे। संजना जी, मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला है इस चुनाव के अंदर, और खासतौर पर भरतपुर के लिए जहां से आप चुनावी मैदान में उतर रही हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरी क्या, जनता जनार्दन ने मुझे पहली बार आशीर्वाद दिया है भरतपुर की ने, और मेरा जितना हो सके मैं पूरी मेहनत और ताकत लगा दूंगी। ठीक है, वो तो आप लगा देंगी, लेकिन मुख्य एजेंडा आपका क्या रहेगा इस चुनाव के अंदर? सर, मुख्य एजेंडा ये रहेगा कि जो अपना जो भरतपुर जो सीट है जी, इस पे जो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि सीएम का यहाँ से वो है, और मैं अपनी जो कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से इस चुनाव को लड़ूंगी। ठीक है संजना जी, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा होता है। आप क्योंकि कांग्रेस से मैदान में उतर रही हैं, आप किसे सबसे बड़ा चेहरा मानती हैं? तो मैं राहुल गांधी जी को मानती हूँ, सोनिया जी को मानती हूँ, प्रियंका जी को मानती हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मानती हूँ, वो और अपने पायलट साहब हैं, गहलोत साहब है, सभी वरिष्ठ जो नेता है उनको। जी, और एक सबसे बड़ी जो कठिन डगर जो कांग्रेस के इस समय सामने है, बिखरता हुआ परिवार। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता है, वो भी इस समय कमोबेश में है, शंकाओं में है। उसको किस तरह से आप इकट्ठा करेंगी, परिवार को किस तरह से इकट्ठा करेंगी और चुनाव लड़ेंगी, उसको लेकर क्या कुछ स्ट्रेटेजी? अपना कांग्रेस पार्टी कोई कमजोर नहीं है, उल्टी मजबूत है, अपने कार्यकर्ता मजबूत है, और मजबूती के साथ ये चुनाव को लड़ेंगे। जी संजना जी, हम लोग बात कर रहे थे एजेंडे की, खासतौर पर भरतपुर को लेकर, क्योंकि प्रदेश में जो अगर सरकार की बात की जाए तो बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जो बड़े समस्याएं थी, ईआरसीपी की हो, पानी का मुद्दा हो, किसानों के साथ जो समस्याएं थी, उनको सबको सुलझाते हुए यहाँ पर बीजेपी तैयारी आगे लोकसभा चुनाव की कर रही है। ऐसे में एक कठिन डगर कांग्रेस को आप नहीं देखती होगी है सामने, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपना जो मेन है अपने भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, पानी की समस्या है, ईआरपी की समस्या है, और वो तो सुलझा दी है बीजेपी ने, उसको तो सुलझा दिया है के लिए है। तो मैं सबसे ज्यादा उनकी आवाज बन के उनको मतलब सबसे ज्यादा न्याय के वो करूंगी, और मेरा वो रहेगा सबसे ज्यादा बहुत सी पार्टी को मजबूत करूँ। ठीक है, एक चंबल नदी का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा था, उसको आप लगातार उठाती रही, अब किस तरह से उसको आगे लेकर जाएंगी जनता के बीच में, क्या कुछ? बिल्कुल सर, मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी, मेहनत करूंगी इस चीज में, क्योंकि जनता जनार्दन ने मुझे चुना है इस चीज के लिए है। ठीक है संजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको टिकट मिला है, आगे भविष्य की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सच बेधड़क की पूरी टीम की ओर से।